तो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे बच्चों। तो कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर 2025 के बारे में। कक्षा 10 गणित की आज हम बात करेंगे बच्चों। और परीक्षाएं आपकी काफी नजदीक हैं। 9 दिसंबर से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं बच्चों। और काफी सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं एग्जाम को लेकर, और कुछ बच्चे डिप्रेशन में भी रहते हैं कि भाई इतने कम समय में तैयारी कैसे करें, या पहले से कुछ नहीं पढ़ा है तो कैसे तैयारी की जाए। तो आज हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर के बारे में बताएंगे कि पेपर किस लेवल का आता है, किस पैटर्न पर पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और वाकई में अच्छे नंबर अपने पेपर में लाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, और पेपर कैसे पूछा जाएगा सारी कुछ चीजें आज की इस वीडियो में क्लियर होंगी। आज हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर दिखाएंगे, पिछले सत्र का। इससे आपको आइडिया लगेगा कि भाई अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, मैं आपको पहले स्पष्ट कर देता हूं, अगर आप एक वायरल पेपर की खोज में यहाँ पर आए हैं, या आप सोच रहे हैं कि हमें एक रियल पेपर मिल जाए, तो भाई चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं बस आपको इतना बताऊंगा कि पेपर कैसा पूछा गया था पिछले वर्ष, और उसी के आधार पर इस वर्ष भी पेपर बनेगा। ठीक है, बाकी अगर आप ऐसा टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो भाई केवल टाइम वेस्ट ही होगा कि हमें पेपर यूट्यूब पर रियल मिल जाए या ऐसा सा फर्जीवाड़ा है, तो उसमें बिल्कुल ना पड़े। अपनी मेहनत पर, अपने आप पर भरोसा रखें और पुराने पेपर्स को सॉल्व करें, उनको समझें। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं 2023-24 का पेपर। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी भटके ना। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के बारे में। 75 नंबर का पेपर होगा, जैसे कि वार्षिक में पूछा जाएगा, सेम उसी पैटर्न पर ये पेपर रहेगा। सबसे पहले आपसे पूछे जाएंगे सही विकल्प 6 नंबर में, और एक नंबर के लिए एक अंक, और एक प्रश्न के लिए एक अंक आपको दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यदि द्विघात बहुपद x वर्ग प्लस x माइनस 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, देखो भाई, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है सी बटे ए। सी का मान यहाँ पर -6 है, ए का मान कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। -6/1 यानी कि -6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि a गुणा बी बराबर 1000, एलसीएम 200 है, तो एचसीएफ कितना होगा। देखिए, 200 का 1000 में भाग देना है आपको। 1000 में क्या करेंगे, एलसीएम का भाग दे दो। 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से 10 कटेगा 5 बार। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए। बात समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर का। श्रेणी 4, 7, 10 का कौन सा पद 28 है। तो इसमें आप मान लीजिए ए एन व पद 28 है। ए एन का फॉर्मूला रखेंगे आप, ए प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर में 28। ए का मान अगर आप देखेंगे तो 4 हो गया, डी का मान 4 में से 7 में से 4 घटाओगे 3 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 4 प्लस एन माइनस 1 3 बराबर में 28। एन माइनस 1 3, और ये 4 इधर जाके 28 में से घटेगा 24 बचेगा, 3 से 24 8 बार कटेगा। एन माइनस 1 बराबर 8 आएगा, एन बराबर हो जाएगा 9। यानी 90 नंबर का पद, 90 नंबर का जो पद है वो 28 होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है, यदि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 बराबर हो c1 बटे c2, तो रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 का। देखिए, जब तीनों ही रेशियो बराबर होते हैं तो ऐसे स्थिति में या ऐसी कंडीशन में अनंत अनेक हल होते हैं और रेखाएं होती हैं समपाती। समीकरण निकाय अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे संगत। आई होप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं 0,-2 और -2,0 के बीच की दूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 2√2। पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 2√2। देखो, इसमें आपको फॉर्मूला हो जाएगा, -2 का वर्ग करोगे +4 होएगा, और यहाँ भी -2 का वर्ग +4 हो जाएगा, है ना। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 8। अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है एबी के, सीडी का मान दिया गया है 3 और ईसी का मान 4 है, बी का मान है 6, डी का मान कितना होगा। देखो, दो भुजाएं आपको समांतर दी गई हैं त्रिभुज में, तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप एक चित्र बना लेंगे ताकि प्रश्न में कोई भी कंफ्यूजन ना हो।
देखिए एक हमने बनाया डायग्राम और इसको नाम हमने दे दिया बच्चों ABCD। ये हमारा त्रिभुज बन गया ABC। BC के समांतर देखिए इसमें DE AB के समांतर एक लाइन है, तो ऐसा करते हैं अपन ABC को नाम इधर दे देते हैं ताकि समझने में ज्यादा आसानी होगी। DE AB के समांतर है, तो हमने ये भुजा हो गई AB, इसको C, इसके समांतर एक रेखा खींच ली D और E। अब देखो भाई CD का मान 3 है, CD का मान कितना है 3, EC का मान 4 है, ये मान 4 हो गया, DA का मान पूछा है और BE का मान है 6, ये वाला मान हमसे पूछा गया है। बात समझे? तो देखना बेटा यहां से CD बटे DA बराबर हो जाएगा CE बटे EB या BA। तो CD की जगह तो बेटा 3 हो जाएगा, DA का मान DA बराबर CE का मान है 4 और इसका मान है 6। तो यहां से देखना 3 गुणा 6 बटे 4 बराबर में क्या हो जाएगा DA। 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 2 बार, 3 3 9 बटे 2, 9 बटे 2 बराबर कितना आ गया DA। तो DA बराबर हो जाएगा 4.5। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सही विकल्प बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इसके रिक्त स्थान। रिक्त स्थान भरिए। घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं, तो इसमें आप क्या भरेंगे 2 शून्यक। एंड एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो इसमें आप भरेंगे बच्चों अद्वितीय होता है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8-3 है तो तृतीय पद होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 8-3, n का मान क्या रखेंगे 3, तीसरा पद पूछ रहा है 3 रख दो भाई, तो 8 और 3 तिया 9 माइनस का 1, इसमें आपका हो जाएगा -1। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और खालिस्तान हो तो समीकरण के विविक्त कर का मान 0 होगा। देखिए समीकरण का विविक्त कर 0 तभी होता है जब उसके मूल वास्तविक और समान हो, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे वास्तविक और समान होंगे तो विविक्त कर का मान 0 होगा। ठीक है भाई। चलिए ये हो गए हमारे रिक्त स्थान। अब हम देख लेते हैं थोड़े से और रिक्त स्थान यहाँ पर बचे हुए हैं, इनको भी देखिए भाई। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। कैसा रहता है भाई? समान रहता है। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप समान ना हो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। देखिए समरूप आकृतियां कहलाती हैं ऐसी आकृतियां जिनके आकार दिखने में एक जैसी बट साइज उनके अलग अलग है, तो उनको हम समरूप आकृतियां कहते हैं। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, सत्य और असत्य। तो भाई कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, हेल्प मिली या नहीं इससे, और चीजें आपको स्पष्ट हो रही हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले पेपर में सेम टू सेम आपको देखने को मिल सकते हैं, बाकी पैटर्न यही रहेगा, पेपर ऐसे ही आएगा। तो प्रैक्टिस के लिए ये पेपर आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए बच्चों। ठीक है। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सत्य असत्य लिखिए। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय 4πr² होता है, जहां अर्धगोले की त्रिज्या ये आपका राइट हो जाएगा। वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटे 360 होता है, जहां r वृत्त की त्रिज्या थीटा केंद्र पर अंतरित कोण, तो ये भी आपका राइट है। दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल ही होते हैं। श्रेणी 4-4 एक समांतर श्रेणी है, तो बिल्कुल नहीं है। देखो -4 में से 4 माइनस करोगे तो -8 आएगा, और 4 में से -4 माइनस करोगे तो +8 आएगा, यानी इसका सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा। और जब सार्वंतर बराबर नहीं आता तो श्रेणी समांतर नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का होगा, बिल्कुल होगा। देखिए जब भी किसी मीनार की ऊंचाई या खंबे की ऊंचाई उसकी छाया के बराबर हो जाती है तो कोण वहां हमेशा 45 डिग्री का ही बनता है। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सही जोड़ियां बनाइए। तो संख्याओं 2 और 4 का एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन फर्स्ट जोड़ी बनेगी।
एक्स वर्ग माइनस एक्स माइनस 12 के शून्यकों का योग माइनस बी अपॉन ए, यानी इसके शून्यकों का योग हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। ये सेकंड जोड़ी। साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये थर्ड नंबर की जोड़ी। और कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3, तो ये फोर्थ नंबर की जोड़ी। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो ये 5 नंबर की जोड़ी। एंड 1 प्लस tan 0 डिग्री और 2 cos 0। देखो tan 0 0 होता है, 2 cos 0 1, cos 0 का मान 1, 1 का गुणा 2 में 2, 2 और 1 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ये हो जाएगी आपकी 6 नंबर की जोड़ी। ठीक है भाई, तो ये हो गई आपकी सही जोड़ियां। उम्मीद है बच्चों सही जोड़ियां आप समझ चुके होंगे। एक बार यस लिख के जरूर बताइए। खैर चलिए अब देख लेते हैं हम इसके एक शब्द में उत्तर। तो पूछा गया आपसे कि दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर f, px का ग्राफ नीचे दिया गया है, शून्यकों की संख्या आपको बतानी है। देखिए ये दिया गया है y बराबर px का ग्राफ, ये y बराबर px का ग्राफ है। ये जो ग्राफ आपको दिया गया है, क्या ये x अक्ष को कहीं स्पर्श या प्रतिच्छेद कर रहा है? तो हम देखेंगे x अक्ष हमारा ये है, इस पर ये ग्राफ कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी, एक भी शून्यक इसका नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यदि 2 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 60 रुपए है तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। देखिए पेन का मूल्य x रुपए मान लिया, प्लस y का मूल्य हमने y रुपए मान लिया, सॉरी पेंसिल का मूल्य। अब 2 पेंसिल हैं और 2 पेन है और 5 पेंसिल और इनका मूल्य है 60 रुपए। तो x हमने पेन का मूल्य माना है, तो 2 पेन के लिए 2 का गुणा करेंगे, 5 पेंसिल के लिए 5 का, दोनों को जोड़ करके बराबर में लिखेंगे 60। ये आपका दो चर वाला एक रैखिक समीकरण बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, समीकरण 2x वर्ग प्लस 3x प्लस 4 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। विविक्त कर का सूत्र होता है d बराबर v स्क्वायर माइनस का 4ac। d बराबर v का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 4। तो ये हो जाएगा 9, 4 को 16 दूनी 32, 32 में से बेटा 9 घटाएंगे तो 23 इसका राइट आंसर आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 23 इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो हम लिखेंगे बिल्कुल होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? तो आप लिखेंगे 1। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये होता है शंकु के आयतन का सूत्र। तो उम्मीद है बच्चों आज की इस वीडियो से आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आपका पेपर किस लेवल का आता है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। अगर आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं, इसके लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट अगर बहुत ज्यादा करते हैं काफी सारे स्टूडेंट, तो फिर हम एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे और उसमें ये सारे क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और हमसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं ऐसे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए गुड बाय, थैंक यू।